2013 की अमेंडमेंट लाने वाले लोगों से थी। आप यहाँ वक्त में कहाँ चले गए? इसको सुधारते। आपने सजाएं कम कर दी। आप एक ऐसा वो लेकर आए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम उसका कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, उसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं है। आपने नॉन मुस्लिम भाइयों को, जो हज़ारों साल से एक परंपरा चली आ रही थी कि कोई भी नॉन मुस्लिम किसी भी वली फ़कीर के पास जा सकता है, और हर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के पास दुआ के लिए जाते हैं, मजहबी लोग, तो वो खुश होकर के जैसे जिसकी हैसियत होती है वो दान देता है। तो आपने उस पर रोक लगा दी। दान पर रोक तो नहीं, नहीं वक्फ करने पे नहीं, वो दान जो होता है वही वक्फ होता है। जो बड़ा होता है वो वक्फ होता है। अगर थोड़ा बहुत जो देते हैं वो आदमी थोड़ी सी देर में जो है खा पी लेता है उसे, लेकिन कोई राजा महाराजा जो देता है किसी को दान तो अपनी हैसियत से देता है कि मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पर क्या बनवा दूं, मस्जिद बनवा दूं, यहाँ पर मंदिर बनवा दूं। यहाँ पर जैसे मुस्लिम बादशाहों ने भी दान दिए, मंदिर बनवाए, हिंदू बादशाहों ने, महाराजाओं ने मस्जिदें बनवाई हैं, राजस्थान में उसकी मिसालें हैं। लेकिन मौजूदा सरकार इस इंसानी रिश्ते को भी ख़त्म कर देना चाहती है। लेकिन सर गृह मंत्री कह रहे हैं कानून सदन ने बनाया है, मानना तो पड़ेगा सबको। 240 सीटें हैं उनके पास में, और किस तरह से बैसाखियों को वो लेके चल रहे हैं वो वही जान रहे हैं। तो इसलिए तो मेजोरिटी से तो पास भी नहीं है, सही पूछिए तो। जो अगर एक इंसानियत के ऊपर और अक़दार के ऊपर अगर वोटिंग कराई जाए कि भाई कौन कौन है, तो उसमें जो है वो अब क्या उसकी हैसियत है, मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। लेकिन संविधान ने सहमति असहमति का सबको इख्तियार दिया है। ये काला कानून जो किसानों के लिए लाया गया था, उससे किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट रही थी। इसी तरह से ये कानून देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और गंगा जमनी तहजीब के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, देश के संविधान के प्रेम्बल में जो कुछ कहा गया है उसके लिए ये बहुत ही दुखद भरा एक कानून पास किया गया, आनन फानन जल्दबाजी में किया गया है। और इसमें जो मज़हब के स्कॉलर्स होते हैं किसी भी, उनसे भी राय नहीं ली गई है। मुसलमान इस देश के शहरी हैं। अगर पंचर लगाने की बात कह रहे हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके और एक ऐसे अमल को वो कर रहे हैं। अरे आप 11 साल से हैं, आपने हमारे हिंदू भाई नौजवानों को कितने रोज़गार दिए। हम कहते हैं कि पंचर लगाना देश का अपमान नहीं है, लेकिन देश के अपमान ये है कि हम सबसे बड़े पद पर बैठ कर के देश के शहरियों को बांटे हिंदू मुस्लिम में। ये सबसे बड़ी बेवफाई है देश के साथ में। पंचर लगाना अपमान नहीं है देश का। नहीं, उनका कहना कि भला नहीं हुआ, उन्हें एजुकेशन से ईश्वर के नाम से हम शपथ लेते हैं, और सबसे बड़ा झूठ ईश्वर के नाम पर शपथ लेने वाले बोलते हैं। सबसे बड़ी देश की दुखद और देश के लिए सबसे बड़ा मसला यही बात बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दस्तूर का, बाबा साहब के कानून का संरक्षक है और उसके मुताबिक ही फैसला देगा। नहीं, सरकार का भी यही कहना है कि जो काम वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, इसलिए जो गरीब मुसलमान अगर कुछ कमियां खामियां पिछले कानूनों में थी तो उसको दुरुस्त किया जाता। आपने तो जो है वो उसको सज़ा और कम कर दी, तो आप तो और छूट दे रहे हैं कि वक़्फ़ का माल लूट रहा है, ले लो, सज़ा कम होगी तो जाहिर सी बात है। आपने लिमिटेशन एक्ट को जिसमें भी नाफिज कर दिया कि जो बैठा है वो हमेशा काबिज हो जाएगा वोट की जगह पर। आपने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कैद लगा दी। कोई क्राइटेरिया किसी के पास दुनिया में नहीं है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का सर्टिफिकेट इशू करे, लेकिन आप जो है आप सर्टिफिकेट भी अब इशू होगा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये क्या बात है? ये कोई कानून है? ऐसे ही जो नॉन नहीं, आपने पढ़ा नहीं शायद। आप देखिए उसमें क्या लिखा हो, प्रैक्टिसिंग 5 years मुस्लिम होना चाहिए। नहीं, मैं जेपीसी में था, इस पर बहस हुई है, आप पढ़िए उसको। तो एक तो ये आपने किया, आपने ये भी किया कि जो है वो नॉन मुस्लिम भाई जो है वक़्फ़ नहीं कर सकते हमारे। अब वो कोई जो है मस्जिद में मज़ार पे कहीं जाता था और खुशी होकर के कि भाई वो अपनी हैसियत के द्वारा वक़्फ़ कर सकता था कि मैं ये दान दे रहा हूँ, वो भी नहीं कर सकता। चूँकि आप हिंदू मुस्लिम बराबर इस मसले को ताज़ा रखना चाहते हैं और देश को बांटने में लगे हुए। देश कोई सरहदों में नहीं इंशाल्लाह बटेगा कभी, बहुत मजबूत हैं हम सब लोग, सारे हिंदुस्तानी, लेकिन दिलों और जहनों को बांटने की कोशिश सन 47 से ज़्यादा की जा रही है। भाई ये आरोप लगता है कि वक्त जिसको उंगली रख देता है उस जमीन पर अपने हो जाती थी। इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो सकता। वक़्फ़ की ज़मीनें तो खुद गवर्नमेंट के उसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन चीज़ों को कहा कि ये वक्फ़ हैं, कहीं पुरानी कब्रें हैं, कहीं पुरानी मस्जिदें 500, 600, 700, 800 साल की, वो सब वक़्फ़ हैं। गरीब मुसलमान बच्चों की तालीम का जो बजट था, सरकार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उसको ख़त्म कर दिया उसने। ये इतने बड़े हमदर्द हैं, एक भी मुस्लिम को सीट नहीं दे सकते किसी को। एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में भी किसी मुसलमान मिनिस्ट्री थे, 1-2 बेचारे नकवी और शाहनवाज साहब थे, उनका भी पॉलिटिकल
उनको भी पॉलिटिकल सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया। बंगाल में जो कुछ भी हिंसा हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। पुरअमन तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करने चाहिए। देश की संपत्ति को, देश के लोगों को, अपने भाइयों को, सब भाई हैं देश के, उन सब किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अपनी बात उठाने का, अपने हक की बात करिए, लेकिन अपने हमवतन का, अपने पड़ोसी का, अपने किसी जो है उसकी इज्जत, माल जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों के हालात जो हैं वो दलितों से भी बदतर हैं, और 75 साल से आज तक बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन अभी वो योजनाएं कम हैं। मैं तो प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप जो उन्होंने बंद कर दी उसको एक बार वो करें। आप ये बताइए कि उनके लोकसभा में एक सांसद मुसलमान नहीं है, उनका एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। तो मैं तो ये आग्रह करूंगा कि अपने भी जो है जो ढांचा बनाया है आपने, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो बचपन से ही नारा लगाते आए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो अगर सब भाई भाई हैं तो मुसलमानों को भी सरकार में मौका मिलना चाहिए, विधानसभा लोकसभा के टिकटों में मौका मिलना चाहिए। और ये सिर्फ कह देना कि भाई हम आपके हिमायती हैं, लेकिन हम हिमायत सिर्फ आपके कागज़ पे करेंगे, आपको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, इस हिमायत के तो मैं कायल नहीं हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि संविधान सर्वोपरि है। बाबा साहब की जयंती भी 14 तारीख को गुजरी है, और बाबा साहब ने जो संविधान बताया है उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। हो सकता है एक व्यक्ति जो बात कह रहा हो कहीं ना कहीं उसकी समझ में सही हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सही ना लग रही हो। तो संविधान यही तो कहता है कि समरसता के साथ हम एक साथ रहेंगे। तो जब समरसता की बात होगी, जब संविधान की बात होगी, जब देश हित की बात होगी, जब भाईचारे की बात होगी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक की बात होगी, जब फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, तो ये बात भी क्लियर है कि उसका हित और नहित दोनों तरफ देखा जाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के हित में फैसला होना गलत है, समाज के हित में फैसला होना ज़रूरी है, और एक फैसला जो होना है वो भारतीयों के हित में होना है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो ढांचा देश के संविधान का है उसमें हमें फैसला और न्याय मिलेगा। तो क्या ये कानून मतलब भारतीयों के हक में नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कहा कि किसी एक के हक में हो सकता है, किसी के दूसरे के हक में नहीं हो सकता है। लेकिन जब ये कानून बना है तो इस कानून की समीक्षा भी हो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा होती है और ये लगता है कि भाई ये आर्टिकल 14, 15, 26, 25 का वायलेशन नहीं है तो फिर बात अलग है। लेकिन अभी तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए आएंगे क्या ये संविधान का वायलेशन है, और अगर है तो इसको हटाया जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो कब्जा हुआ है वो मुक्त कराना है। देखिए, कब्जे की जहाँ तक बात है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, डावरी डेथ पे कानून है इस मुल्क में कि भाई दहेज हत्या पर एक कानून बना हुआ है, और सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते हैं। लेकिन रोज़ आप पेपर उठाइए और रोज़ जो है दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्याएँ होती हैं। तो किसी कानून के बन जाने से कब्जा नहीं हटता। ये एक मुझे लगता है कि गलत परिपाटी है, गलत सोच है। आप जब उसको सही से इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, जो कानून अभी ओरिजिनल है बना हुआ ना, जैसे भाई रोड का कानून है, रोड सेफ्टी का, अगर आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं तो आपके ऊपर चालान होना चाहिए। लेकिन कितनी बार रोड सेफ्टी पे एक्सीडेंट होता है, तो क्या उसे कानून बनाने से एक्सीडेंट रुक गए? नहीं रुकते। हमें उस संविधान की निहित भावना को लगाना पड़ेगा ज़मीन पर। तो उसको हम क्या है कानून लाने का, क्या लग रहा है आपको? देखिए भाई, अभी 370 आया था तो क्या मकसद था, या आपको जो बाकी कानून आए उनका मकसद तो यही बता पाएंगे ना, या आप जाके ग्राउंड पे एनालाइज करिए। मैंने ट्विटर में पढ़ा था कि भाई 370 खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो फ्लैट खरीद लेंगे, प्लॉट खरीद लेंगे कश्मीर में जाके। और अभी बीच में पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये बताया गया कि भाई न जाने 100 लोगों ने भी शायद नहीं खरीदा। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, सिर्फ कानून से चीज़ें नहीं बदलती, इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें बदलती हैं। और अगर आप किसी के दिल की बात सुन के, समझ के उसको न्याय देना चाहते हैं तो न्याय देने के सैकड़ों तरीके हैं। इतनी माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज़ के प्रोग्राम है। आप बजट एलोकेशन देखिए, उस पर लगातार घट रहा है। आप ये देखिए कि जो उसका ज़मीन पर जो उपलब्धता है वो लगातार घट रही है। तो आप अगर मान लीजिए मदरसे को बंद कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो ये करप्ट करने के बजाय उसके एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करें ना, तब मैं मानूंगा कि मेरे हित की बात हो रही है। मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, मानना तो पड़ेगा। नहीं भाई, बिल्कुल कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वरना पार्लियामेंट में रोकने के लिए जोर लगा रहे थे। भाई इतने एमपीज़ ने, अगर 200 से ज़्यादा एमपीज़ ने वोट किया है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई हिंसाएं भी हो रही हैं कुछ जगह। नहीं, हिंसा का तो मैं कोई समर्थन नहीं करता। कहीं भी कोई भी हिंसा हो, किसी भी आदमी की किसी भी मुद्दे की हिंसा हो, उसका कोई समर्थन नहीं है। और हिंसा को रोकना लॉ एंड ऑर्डर का काम है। जहाँ भी होता है लॉ एंड ऑर्डर को उसमें एक्टिव होकर जो नियम है, सख्त सजाएं होनी चाहिए, उसमें मेरा कोई मानना नहीं। बनर्जी कह रही है कि बीजेपी ने बाहर से लोग बुलाए और हिंसा करवा रही है। भाई देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी ग्राउंड पे हैं, बंगाल के लोग ग्राउंड पे हैं, मैं ग्राउंड पे गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे उस हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे इस बारे में जानकारी है कि लॉ इन्फोर्स
इन्फोर्समेंट पुलिस का, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री काम है, उनको ये करना चाहिए। और हिंसा जहाँ भी हो, कोई समर्थन नहीं है हिंसा का। उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से आप? देखिए, उम्मीद है कि भाई संविधान बचाने के लिए जो बात है कि भाई ये जो आर्टिकल्स हैं जिसका वायलेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप जाएंगे काशी विश्वनाथ एक्ट पढ़ेंगे, सेक्शन 5 पढ़ेंगे, तो उसमें ये कहता है कि भाई कोई भी मुसलमान नहीं बन सकता। अगर जिलाधिकारी भी मुसलमान है तो उसको भी नहीं, उसके नीचे का जो अधिकारी है उसको बनाया जाएगा। कई फैसलों पे, पिछलों पे सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, सवाल खड़ा करना तो मीडिया का काम है, ये हमारा काम थोड़ी है। हम तो फरियादी बन के यहाँ आए हैं कि भाई अगर वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि इसका वायलेशन हो रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस बात को बताना चाहिए सरकार को कि यहाँ आप चूक गए हैं, इसको सही कर लीजिए।